साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत का बवाल मुंबई से चलकर अब दिल्ली पहुंच चुका है। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे दिल्ली में हैं। 3 दिन के लिए दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन हालात ये हैं कि दिल्ली पहुंचकर उद्धव ठाकरे की अचार पॉलिटिक्स काम नहीं आ रही है। यहां तक कि वो हाथ पैर जोड़ने को भी तैयार हैं, लेकिन फिर भी काम बन नहीं रहा है, क्योंकि नासमझी में वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। और बांग्लादेश में बवाल के बीच उद्धव ठाकरे की जमकर बेकदरी हो रही है, बेइज्जती हो रही है। तो दिखाते हैं आपको दिल्ली में क्या है ये नया मामला, क्या है अचार पॉलिटिक्स और कहां हो रही है, क्यों हो रही बेइज्जती, सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे दिल्ली में हैं। महाराष्ट्र की सियासत का उबाल भी उनके साथ दिल्ली पहुंच चुका है। हालांकि हालात ये हैं कि उद्धव ठाकरे अब तक सिर्फ कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चन्नीथला से मिल पाए हैं और बाकी के कांग्रेस नेताओं से, महाविकास अघाड़ी के नेताओं से मिलने की वो कोशिश कर रहे हैं, मगर मुलाकात हो नहीं पा रही है। उद्धव ठाकरे के लिए दिल्ली में वक्त काटना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस का या फिर इंडिया गठबंधन का कोई भी बड़ा नेता फिलहाल उन्हें मिलने का वक्त नहीं दे रहा है। और सरकार या फिर बीजेपी के नेता तो उद्धव ठाकरे से उचित दूरी बनाकर हमेशा ही चलते रहे। अब पहले ये देखिए कि दिल्ली में उद्धव ठाकरे का वक्त कैसे कट रहा है, क्योंकि वक्त ही काटे नहीं कट रहा है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र सदन में रुके हैं और वहीं पर कुछ छोटे मोटे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। जी हाँ, जो उद्धव ठाकरे मुंबई में बड़े बड़े नेताओं से मिलने को वक्त नहीं देते थे, उनको मिलने के लिए घंटों इंतजार कराते थे, दिल्ली में वो छोटे मोटे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ उनके पास करने के लिए कुछ है नहीं। आगे देखिए, सूत्रों के मुताबिक एक दिन में 2 से 3 बार वो दिल्ली के मराठा पत्रकारों से मिल रहे हैं। मराठा पत्रकारों के लिए मंगलवार को उन्होंने खाने का इंतजाम भी किया था और उनसे लगातार मुलाकात वो कर रहे हैं, ताकि उद्धव ठाकरे की अच्छी से अच्छी बातें मीडिया में आए, लेकिन बातें छिपाकर छिप नहीं पाती हैं। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे दिन भर परेशान हो रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और यहाँ तक कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अभी तक उद्धव ठाकरे से मुलाकात नहीं की है। पहले खबर आई थी कि खड़गे ने मुलाकात का वक्त दिया है, मुलाकात हो भी सकती है, लेकिन ये मुलाकात भी अभी तक हो नहीं पाई है। हालात ये हैं कि उद्धव ठाकरे की भारी बेइज्जती हो रही है और वो मुंबई से दिल्ली सिर्फ मुलाकात करने, बात करने के लिए आए थे, लेकिन यही बात और मुलाकात हो नहीं पा रही है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट ने बड़ा आरोप लगाया है कि उद्धव ठाकरे मुंबई से गिफ्ट में कांग्रेस नेताओं के लिए अचार लेकर आए हैं, लेकिन वो अचार अभी तक किसी को दे नहीं पाए हैं, क्योंकि कोई भी कांग्रेस का दिग्गज नेता उनसे मिला नहीं है। यानी कि उद्धव ठाकरे जो अचार पॉलिटिक्स कर रहे थे, जो अचार खिलाकर कांग्रेस के नेताओं को साथ में लेने की, खुश करने की कोशिश कर रहे थे, वो अभी तक पूरा हुआ नहीं है और उनकी अचार पॉलिटिक्स यहाँ दिल्ली आकर फेल हो गई है। आगे देखिए, संजय शिरसाट ने कहा कि उद्धव ठाकरे अचार दे नहीं पा रहे हैं, किसको जल चढ़ाना है ये तय नहीं कर पा रहे हैं, लिहाजा वो दिल्ली में सिर्फ नाक रगड़ रहे हैं। संजय शिरसाट ने कहा कि उद्धव ठाकरे हम पर आरोप लगाते थे कि ये लोग दिल्ली से चलते हैं, इनका रिमोट दिल्ली में है, तो वो खुद भी इस बार दिल्ली में हाजिरी लगाने गए हैं और अचार और पानी साथ लेकर गए हैं, लेकिन अचार दे नहीं पा रहे हैं, जल चढ़ा नहीं पा रहे हैं। अब खबर है कि बांग्लादेश में चल रहे बवाल के बीच कांग्रेस के सीनियर नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर सोनिया गांधी, किसी और मुद्दे में या फिर विवाद में पड़ना नहीं चाहते हैं। पूरा का पूरा फोकस बांग्लादेश पर रखना चाहते हैं, ताकि पूरा वक्त लेकर मोदी सरकार को घेरा जा सके। और माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात में कुछ विवाद हुआ तो यही मुद्दा मीडिया की सुर्खियां बन जाएगा, बांग्लादेश का मुद्दा पीछे चला जाएगा। और ये बात राहुल गांधी और खड़गे बिल्कुल नहीं चाहते हैं और इसीलिए बांग्लादेश के मुद्दे को देखते हुए, संसद के सत्र को देखते हुए उद्धव ठाकरे से मुलाकात जानबूझकर नहीं की जा रही और ये मैसेज ठाकरे तक भी भिजवा दिया गया। अब ठाकरे की समझ ही नहीं रहे। जी हाँ, उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ी खबर ये भी है कि वो जिद पर अड़े हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उनका दिल्ली आना पहले से तय था, मुलाकातें भी पहले से तय थी और इसीलिए वो आए भी हैं, लिहाजा बिना मुलाकात के वो वापस किसी भी कीमत पर जाएंगे नहीं। यानी कि नासमझी में यहाँ पर बड़ी जिद कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे की इन्हीं जिद और इन्हीं हरकतों की वजह से उनसे मुलाकात कांग्रेस के नेता करना नहीं चाहते हैं। जबकि अंदर खाने की खबर तो यहाँ तक है कि उद्धव ठाकरे हाथ पैर जोड़कर भी मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं, हर हाल में वो मिलना चाहते हैं, क्योंकि बिना मिले अगर वो मुंबई वापस चले गए तो उनकी पोजीशन वहां बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, न सिर्फ पब्लिक में बल्कि अपनी ही पार्टी के अंदर भी उनकी स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस नेताओं ने उन्हें भाव नहीं दिया। ये मैसेज पूरी तरह से महाराष्ट्र में और उनके कार्यकर्ताओं के बीच में चला जाएगा और उद्धव ठाकरे इसीलिए हर हाल में मुलाकात चाहते
हैं। हालांकि फिलहाल तो अब उनको इंतजार करने के लिए कहा गया है, लेकिन ठाकरे कब तक इंतजार करेंगे ये बड़ा सवाल है, क्योंकि उनको गुस्सा आते भी देर नहीं लगती है और अक्सर जल्दबाजी में कुछ ऐसे फैसले लेते हैं जिनसे अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? कि वाकई में बांग्लादेश और संसद के मुद्दे की वजह से मुलाकात नहीं हो पा रही है, या फिर कांग्रेस उद्धव ठाकरे को सबक सिखाना चाहती है तब ऐसा बर्ताव किया जा रहा है? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे आनन फानन में दिल्ली पहुंच गए। हालांकि बताया कुछ जा रहा था, मगर मामला कुछ और ही है, क्योंकि मामला उद्धव ठाकरे के पूरी तरह से फंसने का है। अब पहले ये देखिए कि बताया क्या गया है। जो बताया गया है उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे अगले 3 दिन दिल्ली में रहेंगे और दिल्ली में कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। उद्धव ठाकरे के इस दिल्ली दौरे को महाराष्ट्र चुनाव की रणनीति को लेकर बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलेंगे, मराठा पत्रकारों से मिलेंगे, कांग्रेस के नेताओं से भी मिलेंगे, जिसमें कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चिन्नथला से मुलाकात करेंगे। अब ये तो रही वो बात जो बताई गई है, क्योंकि ये मुलाकातें तो सिर्फ एक ही दिन में हो सकती है, इनके लिए 3 दिन की जरूरत है ही नहीं। जी हाँ, तो 3 दिन की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर क्यों उद्धव ठाकरे 3 दिन तक दिल्ली में डटे रहने वाले हैं? तो इसकी वजह है केंद्रीय एजेंसियां। जी हाँ, सेंट्रल एजेंसियां इसकी वजह हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सूत्रों के हवाले से आ रही है कि उसके मुताबिक किसी बड़ी केंद्रीय एजेंसी के अफसर से उद्धव ठाकरे की यहाँ मुलाकात हो सकती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे वैसे ही बैकफुट में और उन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। तो इससे बचने के लिए, कार्रवाई से बचने के लिए, इस कार्रवाई का कोई तोड़ निकालने के लिए उद्धव ठाकरे की ये संभावित मुलाकात मानी जा रही है और इसीलिए केंद्रीय जांच एजेंसियों के बड़े अधिकारी से मुलाकात की बात कही जा रही है। इस बातचीत में कुछ बड़ी बात हो सकती है, यहाँ तक कि सूत्रों के मुताबिक कुछ डील भी हो सकती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तक कुछ बवाल नहीं चाहते, अपने खिलाफ कुछ गलत नहीं चाहते, इसीलिए वो कुछ डील करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी और केंद्र की बीजेपी सरकार उनके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहती है और इसी बात पर बवाल मचा हुआ है। खबर तो ये भी है कि उद्धव ठाकरे राहुल गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं। राहुल गांधी से भी मुलाकात के लिए वक्त मांगा गया, हालांकि अभी तक राहुल गांधी के ऑफिस की तरफ से वक्त कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन हाँ, उद्धव ठाकरे की टीम हर हाल में राहुल गांधी से ठाकरे को मिलवाना चाहती है, क्योंकि लोकसभा में नेता विपक्ष से मिलने की कोशिश इसीलिए की जा रही है ताकि उनसे मदद ली जा सके, राहुल गांधी का यहाँ पर प्रभाव का इस्तेमाल किया जा सके। और राहुल गांधी का भी रुतबा इन दिनों में काफी बदला हुआ दिख रहा है, उनके तेवर बदले हुए, उनका असर बदला हुआ दिख रहा है और इसीलिए उद्धव ठाकरे एकमात्र बचाव का तरीका यही पा रहे हैं कि राहुल गांधी को अपनी तरफ करके, राहुल गांधी को खुश करके उनको अपनी तरफ किया जाए और खुलकर उनका साथ लिया जाए। अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे का बचाव हो पाता है या नहीं, क्या उनके बचाव का रास्ता यहाँ पर निकल पाता है और उद्धव ठाकरे क्या खुद को बचा पाते हैं नहीं, सब कुछ केंद्रीय एजेंसियों के पास जाकर खत्म हो जाएगा या फिर कुछ उनको मिल भी पाएगा। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।